बच्चों जय हिंद। बाबू अब हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? बातचीत। और बातचीत करने के लिए क्या करना होता है? ध्यान से सुनना होता है ना? जब ध्यान से सुनेंगे तब जवाब देंगे अच्छा से ना। तो बातचीत करने के लिए तैयार हम लोग? तो बीच में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से बातचीत करेंगे। ठीक है? और आप सभी लोग आज इस योग प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए आप आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस आश्रम में जब आते हैं तो किसका दर्शन होता है? गंगा जी का। नाम किसका दर्शन होता है? तो गंगा जी को नमन करते हुए और हम लोग भगवान भोलेनाथ, काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है तो हम लोग काशी में रहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए और इस आश्रम में हम लोग बैठते हैं। इस आश्रम को बनाने में और इसको शुरू करने में और योग को बनारस और पूरे देश में और पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया और अपने जीवन के आखिरी श्वास तक जिन्होंने योग के प्रति अपना समर्पण दिखाया। ऐसे मनीषी के आश्रम में जिनका फोटो आप देख रहे हैं, इधर फोटो लगा हुआ महायोगी मिठाई लाल सोनकर जी। कौन? मिठाई लाल सोनकर। तो उनको नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन किस काम के लिए समर्पित कर दिया? योग के लिए और योग के प्रचार प्रसार के लिए। तो उनको नमन करते हुए और उनके पुत्र और आपके गुरु जी श्री गणेश प्रसाद सोनकर जिनके मेहनत से, जिनके प्रयास से हर वर्ष एक प्रतियोगिता यहाँ होती है और शहर के अलग अलग विद्यालयों में आपको योग सिखाने के लिए ये मेहनत करते हैं दिन रात। और इनके साथ साथ इनके दोनों बच्चे भी इनका साथ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पूरे परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए आप एक जोरदार तालियां बजा कर और साथ में जो भी अतिथिगण यहाँ पर आते हैं, हम लोगों के बीच में आचार्य जी हैं, आचार्य दुलाय भूषण जी हैं और आर्यन सिंह जी हैं, महाराज जी आए हैं और ये जो बच्चे हैं सर तमाम युवा साथी हैं जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देते हैं, अपना योगदान देते हैं। इन सभी लोगों के सहयोग से हमारे देश की और हमारे संस्कृति की सबसे पुरानी विधा आज संरक्षित और पोषित है। पूरी दुनिया में आज इसका डंका बज रहा है। तो इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां आप भी। और आज योग प्रतियोगिता में आप आए हैं। यहाँ पर गणित कितने लोग पढ़ते हैं? मैं गणित हाथ उठाइए। गणित में एक शब्द आता है योग, आता है कि नहीं आता है? योग का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी कि योग का मतलब जोड़ होता है और जोड़ने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ने का मतलब क्या होता है? अच्छा काम करना। चाहे हम इंसान से इंसान को जोड़े, चाहे संख्या से संख्या को जोड़े, चाहे मानवता से मानवता को जोड़े, चाहे इंसानियत से इंसानियत को जोड़े, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की जोड़े, एक भाषा से दूसरे भाषा को जोड़े और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े। तो ये क्या हुआ? जोड़ना हुआ। तो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने में जितनी विधाएं काम आती हैं या जितनी विधाओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और योग में दक्ष बनने के लिए, योग में प्रतिभाशाली बनने के लिए और एक अच्छा योगी बनने के लिए जरूरी है कि आपके जीवन की दिनचर्या, आपके आसपास का वातावरण, आपका व्यवहार, ये सब क्या होना चाहिए? उत्तम कोटि का होना चाहिए। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो आप सबसे पहले एक अच्छा योगी बनने के लिए आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें। और सुधार करने के लिए क्या करना होगा? आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए,
अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए, अपने व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगे पढ़ने में उस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला करके अपना और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जीवन को उत्तम कोटि का बना सकते हैं। और आप कोई भी काम अगर दुनिया में करते हैं तो उस काम को अगर मनोयोग से करते हैं, यानी पूरे मन के साथ अगर करते हैं, पूरी अपनी क्षमता और ताकत लगा करके काम करते हैं, तो वो काम एक दिन कामयाब जरूर होता है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आप अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो आप कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब नहीं होना चाहते? कामयाब होना चाहते हैं। तो जब कामयाब होना चाहते हैं तो उस काम को कैसे करना चाहिए? मनोयोग के साथ करना चाहिए। ठीक है, योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, योग केवल एक शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक साधना का विषय है जो हर पल हर क्षण आपके जीवन के साथ, आपके श्वासों के साथ और आपके हर श्वास के साथ योग की साधना चलती रहती है। और जब आप इस तरीके की साधना को अपने जीवन में उतार लेंगे तो जो चीज भी आप करना चाहेंगे, जो भी काम आप करना चाहेंगे अपने जीवन में, वो काम कामयाब जरूर होगा। और जब आप किसी काम को मनोयोग से करते हैं तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो वातावरण बहुत सुंदर और उच्च कोटि का और अच्छा हो जाता है। मैंने आपसे कहा था ना, आप शांत रहिए, शांत रहने के लिए बोला था ना, है ना, आवाज नहीं, बिल्कुल। तो जब आप कोई काम पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, कोई इंसान अगर आपको मिल जाता है, कभी कभी आप कहते हैं कि इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान से आप मिलते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके, और कोई इंसान ऐसा मिल जाता है कहते हैं बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं होता? कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी इंसान की ऊर्जा, जो उसके शरीर की ऊर्जा होती है, जो उसके मन की ऊर्जा होती है, जो उसके विचार की ऊर्जा होती है, जो उसके संस्कार की ऊर्जा होती है, जो उसके प्रारब्ध की ऊर्जा होती है, किसी किसी की सकारात्मक होती है और किसी किसी की नकारात्मक होती है। और वो क्यों बनती है? ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपके आसपास की ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा व्यवहार किया है, तो आपके आसपास का वातावरण बहुत सुंदर, अच्छा और सकारात्मक रहेगा। तो जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। और लोगों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा आपसे मिल करके तो लोग आपको बार बार मिलना चाहेंगे, लोग आपको बार बार बुलाना चाहेंगे, लोग आपको बार बार सम्मान देंगे, आपको हर जगह प्यार मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जीवन सुंदर से सुंदरतम बनता चला जाएगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मुझे सम्मान मिले। सम्मान तो हर किसी को चाहिए। आपको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दुनिया के हर इंसान को चाहिए होता है। और जब इस तरीके का कर्म और व्यवहार आप करेंगे तो आपको इज्जत और सम्मान हर जगह मिलेगी। और जब आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा तो आपके साथ साथ किसका सम्मान बढ़ेगा? आपके माता पिता का सम्मान बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि उनकी बेटियां बहुत अच्छी है, उनका बेटा बहुत अच्छा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? फिर जब आपके माँ बाप का सम्मान बढ़ेगा तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का सम्मान बढ़ेगा। फिर आप जिस शहर में रहते हैं उसका सम्मान बढ़ेगा। फिर आप जिस जिले में रहते हैं उसका सम्मान बढ़ेगा। फिर आप जिस देश में रहते हैं उसका सम्मान बढ़ेगा। इस तरीके से पूरे भारत देश को हम पूरी दुनिया में एक अच्छे देश के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। एक छोटे कदमों से हम अपनी यात्रा शुरू करके और हम बड़ी बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके कदम है बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन मंजिल आपकी बहुत बड़ी होती है। और इन्हीं छोटे छोटे कदमों से चल करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और एक दिन कामयाब इंसान बन करके हम इस दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। क्योंकि इंसान तो दुनिया से चला जाता है, रह जाता है उसका नाम। और ऐसा काम करके चलिए कि आपका नाम हमेशा इस दुनिया में रहे। जैसे कि मिठाईलाल सोलकर जी ने ऐसा काम किया कि आज उनके न रहने के बाद भी आज हम सारे लोग उनका नाम लेते हैं, पूरे शहर के लोग उनके जानते हैं और उनकी वजह से हजारों बच्चे आज योग की साधना में
लगे हुए हैं। तो हमें आज के दिन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी ऐसा काम करें कि हमारा भी नाम हो। और इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भागीदारी किया है उनको चाहे नंबर कितना भी मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क ये पड़ता है कि आपने एक अच्छे काम में अपनी सहभागिता की है और आपके माँ बाप को भी नमन है, उनको प्रणाम है कि उन्होंने आपको इस विधा के प्रति प्रेरित किया और यहाँ पर आपको भेजने में अपना योगदान दिया। और तो ऐसे माँ बाप को भी और ऐसे परिवारों को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।